और इस अब की बार इसका पुंजड़ पाड़ की लांडा करके हिसार से इसको भेजने का काम करना है साथियों, और नहीं तो गोला लाठी लगाने का काम भी करेंगे, आड्डा पटक लेंगे। कभी एसीओ में बैठ करके बकवास करते हो। एक बार अच्छा ठीक, एक बार सभी मेरे साथ मिलके एक दो नारे लगाएंगे। किसान मजदूर छात्र एकता जिंदाबाद। आवाज हमारी बहनों की ज्यादा आ रही है और हमारे भाइयों की कम आ रही है। इतनी आवाज में बात नहीं बनेगी, मजबूती से मेरे साथ नारे लगाएंगे। किसान मजदूर छात्र एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। सभी इस आंदोलन की लीडरशिप, तमाम छात्र संगठन, हमारे बीच में उपस्थित सभी हमारे किसान नेता, किसान संगठन और बड़ी संख्या में, भयंकर गर्मी है और चौथा दिन आपको हो गया। बड़ी तादाद में अन्याय और अत्याचार के लिए, अपने हकों के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए जो संघर्ष कर रही हैं मेरी बहनें और मेरे भाइयों और सभी मीडिया के बंधुओं। देखिए, जो ये एचएयू के अंदर हुआ, बुधवार को सुबह और फिर बुधवार की रात को, हमारी इतनी उम्र होगी, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि जो बच्चे हक की बात कर रहे हैं, जो बच्चे स्कॉलरशिप में जो बदलाव किया है उसकी वापसी की मांग कर रहे हैं, उनसे विश्वविद्यालय प्रशासन बात ना करके, वीसी उनसे बात ना करके और यहां की सिक्योरिटी से, और उसमें यहां के प्रोफेसर भी शामिल हैं, लाठियों से पिटवाए, ये आज तक नहीं देखा। ये पहली बार हरियाणा में और हिंदुस्तान में देखने को मिला है। गंभीर बात यह है, ये नया वीसी जब से आया है, क्योंकि असल मामला शुरू हुआ कि पहले 70% से ऊपर जिसके भी मार्क्स आया करते थे उनको स्कॉलरशिप मिला करती थी। फिर यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई हमने तो इस नियम 6.2 में, अध्याय 6 में बदलाव कर दिया और 75% से ऊपर जिसके नंबर आएंगे और उसमें भी केवल 25% को स्कॉलरशिप मिलेगी। विरोध शुरू हुआ, आप लोगों ने शांति प्रिय अपना एजिटेशन किया। वीसी ने कहा हम कमेटी बना देंगे, लेकिन हाथ उठा करके बताओ कि कोई कमेटी बनाई क्या? एक बार हाथ उठा के बताओ। और जब बच्चे उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो ये जो वीसी है जिसने इस यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क कर दिया, जो इस विश्वविद्यालय को संघ का अड्डा बनाना चाहता है, जो मनमर्जी और दादागिरी यहां चलाने का काम करता है, उसने अपनी सिक्योरिटी से बच्चों के ऊपर हमला करवाया। सुबह भी हमला हुआ और रात को भी जो है इतना ज्यादा अत्याचार हुआ कि वही अंग्रेजों के समय की याद दिला दी। बच्चों के सिर फाड़े गए, उनके हाथ पैर तोड़ने का काम किया गया। 2 बच्चे तो अब भी मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं, अग्रोहा। यानी कि जुल्म की इंतहा हो चुकी है। स्कॉलरशिप मांगोगे,
स्कॉलरशिप मांगोगे तो आपकी खैर नहीं, ये कहना चाहता है विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार की। स्कॉलरशिप की बात करोगे, रोजगार की बात करोगे, शिक्षा की बात करोगे तो आपको लाठियां मिलेंगी। अब आप इस अन्याय के खिलाफ आपने आंदोलन शुरू किया। मेरे इन भाइयों ने बताया कि हमारी पहली जो मांग है वो मांग है जो यहां का रजिस्ट्रार है, जो यहां का रजिस्ट्रार है, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है और सिक्योरिटी के वो तमाम लोग जो इस मारपीट और इस खूनी संघर्ष में शामिल रहे हैं, और एक प्रोफेसर भी है जिसकी ड्यूटी तो बावड़ में है और यहां आकर के लठ चला रहा है, और उसका वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया पे वायरल है, कैसे लाठियां मार रहा है। हमारा सवाल यह है कि बावड़ में राधे श्याम लगा हुआ है, उसका एचएयू में काम क्या है? जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार बच्चों को उठा रहा है, वो सारी चीजें मीडिया में है। और इसके साथ में जो ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है जिसकी नियुक्ति विवादों में रही, जो राजनीतिक संरक्षण से काम कर रहा है, मुझे कोई कह रहा था, बोला ये वीसी का लेफ्ट हैंड है। मैं बोला ये लेफ्ट हैंड नहीं है, ये राइट हैंड है। इन लोगों के ऊपर एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें भी धाराएं पूरी नहीं लगी। उसके बाद जो एमएलआर कटी, वो एमएलआर में उतनी चोटें नहीं दिखाई गई जितनी चोट लगी। तो हमारी ये मांग है कि एमएलआर सही काटी जाए और वीसी का नाम भी एफआईआर में आना चाहिए। ये जो लाठियां मारी गई हैं, क्या ये वीसी की परमिशन के बिना हो सकता था क्या? हाथ उठा करके बताओ एक बार। वो मुख्य साजिश करता है वीसी, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको सस्पेंड करके इनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वीसी को सरकार और गवर्नर, एक बात सुन लो भाई सारे हमारे भाई बहन, जो बात किसका बच्चे वीसी का पुतला भी जला रहे हैं, और अकेले पुतले से काम नहीं बनेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। नमस्ते, ठीक है। तो मैं आपको यह कह रहा था कि भाई वीसी का नाम एफआईआर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या वीसी के बिना यह काम हो सकता था क्या? और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वीसी को इस यूनिवर्सिटी से हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? मैं ये कहता हूं जितने लोग इस खूनी संघर्ष में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही तो मांग है ना आपकी। और भाई ये सारे काम नहीं होंगे तो हमारे नौजवानों ने खुट्टा रोप दिया, और ये खुट्टा जब तक नहीं पाटेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। ये कान खोल करके सुन लो। अगर वीसी को ये लग रहा है कि मैं बच्चों के घर पे फोन करके डराऊंगा, या मैं एसपी को ये लग रहा है कि हम बच्चों को डरा देंगे, कई बच्चों को फोन कर रहे हैं घर पे कि अपने बच्चों को धरने से हटाओ नहीं तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या कितने सालों से जातीय जहर घोलने का काम चल रहा है, इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने का काम किया गया, और इस बर्बादी का जिम्मेवार कौन है? एक बार जोर से बोल के बताओ, इस बर्बादी का जिम्मेवार कौन है? तो भाई ये संघी वीसी जो है इसको हटा दो, इनकी गिरफ्तारी कर लो, हमारी एमएलआर ठीक करो। और ये गैर इरादतन हत्या की कोशिश नहीं थी, ये इरादतन हत्या की कोशिश थी साथियों। और मैं ये कहता हूं आपने जो मजबूती दिखाई है, अभी तो ये बहुत कोशिश करेंगे आंदोलन को तोड़ने की, ये पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन सीधी सी बात है भाई, चाहे भविष्य खराब हो, चाहे कोई कितना भी डराए, लेकिन जो गलत लोग हैं
उनका इलाज आप लोग करके छोड़ोगे, पीछे नहीं हटोगे। ये संकल्प आपका होना चाहिए, तब जाकर के हमारी लड़ाई की जीत होगी। और एक बार हाथ उठाकर ये सारे काम करेंगे, एसपी से भी कहलवाएंगे, ये जो है आपके घर पे भी फोन करेंगे, ये जाति पाति करने की भी कोशिश करेंगे, ये कुछ बच्चों को ये भी कहेंगे कि तेरे को नौकरी लगा देंगे यहां पे। ये लोभ भी देंगे, प्रलोभन भी देंगे, और ये डराने की भी कोशिश करेंगे, ये धमकाने की भी कोशिश करेंगे, ये आपको तोड़ने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अपनी मुट्ठी बंद कर लो, सारे लोग इकट्ठे रहो मजबूती के साथ, हम सब आपका साथ देंगे। और इस बात का आपको वायदा करते हैं कि जहां भी जरूरत पड़ेगी, केवल माइक में बोलने के लिए नहीं, क्योंकि हम तो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, केवल माइक में बोलने के लिए नहीं, जहां भी जरूरत पड़ेगी किसानों की ये फौज आपके लिए छाती अड़ाने के लिए तैयार है। लेकिन हम अपने बच्चों का, अपने भाई बहनों का, हम उनके साथ कोई भी अन्याय और अत्याचार किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। यहां आए दिन आरएसएस के प्रोग्राम होते हैं, ये यूनिवर्सिटी तो लगातार विवादों में है। यहां के फैकल्टी रूम है, उनको आरएसएस का अड्डा बना रखा है। साथियों, ये लड़ाई विचारधारा की है, ये लड़ाई इस विश्वविद्यालय को बचाने की है, ये लड़ाई आपके भविष्य की और आने वाले पीढ़ियों की भविष्य की है। सारे इकट्ठे हो लो और मजबूती के साथ लड़ने का काम करो। पहले कार्रवाई चाहिए और उसके बाद में जो स्कॉलरशिप की पॉलिसी में बदलाव किया है, उस पॉलिसी को वापस करवाने की बात आती है। ये जो जुल्म हुआ है, इसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अंत में आपको एक ही बात कहूंगा कि भाई, अगर सारे इकट्ठे हो, कोई आपके अंदर फूट डालने की कोशिश करे, बहुत कुछ होगा। कोई भी कोशिश करे, वो कामयाब नहीं होनी चाहिए। और सारे इकट्ठे हो लो। अब की बार फंसा है यो वीसी कंबोज, और इस अब की बार इसका पुंजड़ पाड़ की लांडा करके हिसार से इसको भेजने का काम करना है साथियों। और हम इस वीसी को यह बात कहना चाहते हैं, यह पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात को सुन ले और कान खोल करके सुन ले। सरकार और प्रशासन भी इस बात को सुने। यह आंदोलन किसानों के बच्चों का आंदोलन है, मजदूरों के बच्चों का आंदोलन है। या तो सीधे तरीके से कार्रवाई कर लो, और नहीं तो गोला लाठी लगाने का काम भी करेंगे, आड्डा पटक लेंगे। कभी एसीओ में बैठ करके बकवास करते हो, तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं, ना घबराने की जरूरत है। आपकी तरफ जो उंगली उठेगी और आपकी तरफ जो आंख उठेगी, वो आपकी तरफ नहीं उठेगी, वो हमारी तरफ उठेगी। और भाई, उठाने वाला सावधानी रखे, क्योंकि हम केवल समझाते नहीं हैं, हम इलाज करना भी जानते हैं, और सरकारों का इलाज किया है, भविष्य में भी करेंगे। मैं सभी मेरे जो भाई इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको हम अपने भारतीय किसान यूनियन की ओर से बिल्कुल यह आश्वासन देते हैं, तन मन और धन तीनों चीजों से हम आपके साथ हैं। और अभी भाई ने बताया कि भाई, रणनीति आपने बनानी है, फैसला आप करोगे, इस आंदोलन के नेता आप लोग और रणनीति आपकी है। हमारे से कोई सलाह लोगे तो बता देंगे, लेकिन जो भी फैसला आप लोगे, हम उसमें आपका पूरा मजबूती के साथ देंगे। और मजबूत फैसले लेने से पीछे मत घबराना। आज आपके साथ पूरे हरियाणा की आवाज है, पूरे देश की भावना आपके साथ है, और सबकी नजर यहां पर है। बात आई भूख हड़ताल की। कल भी हमारे कुछ साथी कह के गए थे कि भूख हड़ताल करेंगे। भाई, जो भी फैसला ले लियो, भूख हड़ताल के बारे में तो मेरा यह कहना है, यह सरकार भूख हड़ताल से मानने वाली नहीं है। यह सरकार तो खा पी करके लड़ाई लड़ने वाली सरकार है। मैं भूख हड़ताल और इनका समर्थन नहीं करता, ना हमने कभी जिंदगी में भूख हड़ताल की। लेकिन फिर भी आपसे कोई भी फैसला ले लियो, जो फैसला आप लोगे, हम उसमें आपका साथ देंगे।
और सभी मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करो। सारे हित छोड़ दो। हो सकता है किसी की आपस में ना बनती हो सकता है किन्हीं संगठनों के आपस में विचार ना मिलते हो, लेकिन साथियों, जब विश्वविद्यालय को बचाना है, किसानों की यूनिवर्सिटी को बचाना है, तो फिर हमें एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट होंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद रखेंगी और संघर्ष करना हम कभी नहीं भूलेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम, सबको जय जवान जय किसान। हमारे ग्राम पंचायत गोकलपुरा की तरफ से भी सब लोग आए हैं। ये एलडीवी गांव है जिसने 65 एकड़ जमीन इस विश्वविद्यालय को वहां पे पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र बनाने के लिए दी, हमारे एरिया का। वहां भी धरना चल रहा है। एलडीवी वाले कोटे में भी इन्होंने बदलाव कर दिया। और कोई कह रहा था, एक भाई बता रहा था कि एक और पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है उनके बच्चों को, यानी कि जो वीसी है और वीसी के जो चापलूस लोग हैं, उन चापलूसों के बच्चों को यहां जगह देने के लिए उनके भी कोटे की 2% की बात की जा रही है एडमिशन में। तो इन सारों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ग्राम पंचायत गोकलपुरा का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम।